पार्ट 1 E1 Yes, sir. find the extreme values of this। तो इसको तुम एक्सपांड कर दो या सर एक वो किया था। हाँ यस सर। एक्सपांड करने के यस सर। बजाय ये देखो वहां पे ये cos x तो है एंड वो cos a माइनस बी एंड cos a प्लस बी वाला फॉर्म दिख रहा है क्या? Yes, यस सर। क्या वहां से हमें cos स्क्वायर yes, sir. x माइनस साइन स्क्वायर 2π/3 मिलेगा? बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. cos x ये cos स्क्वायर x एंड इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 3/4। तो एलसीएम वगैरह ले लेना तो ये cos x यहाँ पे ये 4 cos स्क्वायर x माइनस 3/4 एंड इस cos x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x अपॉन 4। तो ये ऊपर में क्या बन गया बताओ? Cos 3x. cos 3a फॉर्मूला। Cos 3x. cos 3x/4 आ गया एंड cos 3x कहाँ से कहाँ वेरी करता है? -1 to 1. -1 to -1 1। to 1 एंड cos 3x/4 कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? -1/4 to 1/4. -1/4 to 1/4। -1/4 to 1/4. -1/4 to 1/4। तो इस तरीके से एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब सबसे छोटी एंड सबसे बड़ी ये वैल्यूज होती है। फिर उसके बाद E2 E3 Yes, sir. E3 तो क्लास में हुआ ना बेटा? Class का क्लास का ही है, थोड़ा ध्यान रखते हैं। ठीक है। Yes, पार्ट sir. 2 सेक्शन E1 Yes, sir. ठीक है। E1 को थोड़ी देर बाद बताता हूँ सबसे लास्ट में ना कैसे निकाली जाएगी इसकी रेंज। E2 Yes. E2 में क्या हम वहां पे sin x में क्वाड्रेटिक बना सकते हैं क्या? E2 में Yes, sir. यस सर। Yes, sir. कैसे? ये 1 + 2 sin x एंड वो cos स्क्वायर x की जगह पे 1 - sin स्क्वायर x। तो देखो sin x में क्वाड्रेटिक बन गई। इस तरीके के क्वेश्चन की रेंज दो तरीके से बताई थी, या तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो या तो फिर क्या करो Graph. ग्राफ। ठीक है। Graph. E3 में क्या हो गया अनुष्का? यहाँ पे भी देख लो साइन थीटा में क्वाड्रेटिक है तो थोड़ी देर के लिए साइन थीटा की जगह पे टी पुट कर दो। तो साइन थीटा की जगह पे टी पुट करोगे तो ये y = 12t - 9t स्क्वायर एंड ये जो t है कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? क्लोज -1 to 1। अब इसका ग्राफ बनाओ एंड -1 to 1 के बीच में देखो कि y की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही। E4 ओके Yes, यस sir. सर। and the difference Yes, sir. between क्या u = given है then the difference between maximum and minimum values of u square is given by मतलब u स्क्वायर निकालना पड़ेगा हमें। तो ये देखो u स्क्वायर आ जाएगा a² cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा प्लस a² sin² थीटा प्लस b² cos² थीटा। ये आ गया प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये √a² cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा √a² sin² थीटा प्लस b² cos² थीटा। ठीक है। तो ये देखो क्या a² प्लस b² बनेगा ये इधर Yes, sir. है ना? यस सर। ये a² प्लस b² आएगा एंड यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ दिस इंटू दिस। तो इन दोनों को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखना क्या मिलेगा। और जो u स्क्वायर की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू है वो इसी के ऊपर अब डिपेंड करने वाली है कि नहीं? इसी के ऊपर डिपेंड करने वाली है तो इसको एक अलग से डील करेंगे हम।
तो जो अंडर रूट के अंदर में आ रही चीजें उसको अलग से डील करेंगे एंड उसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये देख लो क्या था, उसको एक हमने कुछ y ले लिया उसको, ठीक है, y ले लिया। y इज इक्वल टू क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इनको मल्टीप्लाई करो और इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस थीटा की पावर 4 प्लस मिलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन थीटा की पावर 4 है, यहाँ पे b की पावर 4 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये मिलेगा। तो यहाँ पे एक काम करो, ये a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, इन दोनों टर्म्स को हमने एक साथ ले लिया तो कॉमन क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे इन दोनों को साथ ले लिया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा एंड ये कॉस थीटा की पावर 4 प्लस साइन थीटा की पावर 4 बन जाएगा। एंड इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 minus 2 sin square theta 1 cos square minus theta. 2 sin square theta. तो ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एंड इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब ये देखो यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, उनको फिर से हम ये करेंगे, कंपाइल करेंगे तो देख आगे मिलेगा हमें a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को बाहर ले लेंगे तो ये बचेगा एंड फाइनली इधर क्या बचेगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अब ये आ रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। एंड क्या इसको हम साइन टू थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, Yes, sir. डिवाइडेड Yes, बाय sir. 4 करना पड़ेगा, sin to क्योंकि theta साइन square by स्क्वायर थीटा 4. कॉस स्क्वायर थीटा है, तो डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे तो ये साइन स्क्वायर 2 थीटा आएगा एंड ये a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब तुम ही लोग बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू हमें कब मिलेगी, Sin 2 theta equals 0. ये जो है y मिनिमम हमें कब मिलने वाला है, और वो कितना मिलने वाला है, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर इतना मिलने वाला है, और वो कब मिलेगा, जब साइन स्क्वायर 2 थीटा कितना हो जाए, 0, 0. है ना। Zero. एंड y मैक्सिमम कितना मिलने वाला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एंड ये कब मिलेगा, जब साइन स्क्वायर 2 थीटा 1 हो, क्योंकि क्लियरली ये दिख रहा है हमें ये साइन स्क्वायर 2 थीटा के वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है एंड साइन स्क्वायर 2 थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 रहेगी एंड मैक्सिमम वैल्यू 1। तो जब ये मिनिमम, Sir, हाँ बोलो sir sin square 2 theta maximum -1 तो ये होगा ना सर, कितना, -1 लिया तो भी y मैक्सिमम ही आएगा ना. बेस स्क्वायर है वो ध्यान रखो थोड़ा, साइन स्क्वायर 2 थीटा की बात कर रहे हैं ना हम, तो साइन हाँ स्क्वायर सर, 2 तो थीटा sin, निगेटिव हो सकता है क्या, सॉरी सर, मुझे लगा आपने sin 2 theta की वैल्यू लिखी है, सॉरी मैं सर. साइन स्क्वायर 2 थीटा लिख रहा हूँ ना। तो ये जब मिनिमम तो ओवरऑल क्वांटिटी मिनिमम, ये जब मैक्सिमम, क्योंकि इसके मल्टीप्लिकेशन में एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इस वजह से अब मेरे ख्याल से वो डिफरेंस चाहिए इनके बीच का, अभी नहीं, अभी इसको क्या करो तुम, ये y मिनिमम ए भी आया उसको यहाँ पे पुट करो, ठीक है, तो यू स्क्वायर की हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी एंड जब y मैक्सिमम जो आया है उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें यू स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, उनके बीच का डिफरेंस चाहिए, ठीक है, क्लियर है ये। चलो ठीक है, पार्ट 2 का सेक्शन ही, पार्ट 2 का हो गया, पार्ट 3 का इवन। Yes, sir. अबे तुम लोग क्यों ऐसा करते मुझे समझ में नहीं आता है।
क्या इसी तरीके का क्वेश्चन क्लास नोट्स में नहीं है? बोलो, नहीं करवाया क्या इसमें कॉस थीटा को एक्स वो करके एक्सपांड करके? बाकी लोग बताओ, क्या इस तरीके का क्वेश्चन क्लास नोट्स में नहीं है? करवाया सर। यस सर। करवाया है। मतलब तुम लोग क्या चाहते हो कि एज इट इज क्वेश्चन तुम्हें मिलने चाहिए? नहीं मिलेंगे बेटा, ठीक है, तो ध्यान रखो थोड़ा। मैं तो बता दूंगा, लेकिन तुम लोग जो मतलब आईआईटी के लिए जिस तरीके से तैयारी की जाती है ना, वो नहीं कर रहे हो तुम। मतलब एक तरीके से क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे तुम क्लास नोट्स नहीं पढ़ रहे हो। ऐसे किसका डाउट था ये? नितिन। क्यों नहीं किया ये क्लास नोट्स में क्वेश्चन? पन्ने पलटो। किया है सर। तो दिक्कत क्या आई यहाँ पे ये बताओ। ध्यान रखो थोड़ा। अब वहां पे बस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर आ गया, मैक्सिमम माइनस वो मिनिमम, तो दिक्कत आ गई तुम लोगों को। ध्यान रखो थोड़ा। E2 E3 E3 में क्या करना है, पहले डिनोमिनेटर की रेंज निकाल लो। ये साइन एक्स कितने लोगों से बन गया E3? ये इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं बताओ? 1 वन माइनस माइनस 3 थ्री साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या इसको हम साइन 2x में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? यस सर। तो उसके लिए 4 से डिवाइड Yes, sir. मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर है, तो 4 चाहिए होगा 2 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर 2x। एंड अब स्टेप वाइज बढ़ो। साइन स्क्वायर 2x कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? 0 to 1. 0 0 to to 1. 1. उसमें माइनस 3/4 करेंगे। Inequality माइनस reverse. 3/4 टू 1/4 एंड उसमें प्लस 1 कर देंगे, तो 1/4 टू 5/4। एंड बाद में अब इसका क्या लेना है, रेसिप्रोकल, तो इनइक्वलिटी चेंज हो सर जाएगी क्योंकि दोनों तरफ। हाँ सर सेकंड स्टेप में -3/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना सर? हाँ, तो उससे इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। हाँ सही है, इधर आ जाएगा ये एंड इधर 0 ही रहेगा, इधर -3/4। सही है। अब इसमें तुम कर दो क्या, 1 ऐड कर दो, अब आ जाएगा। एंड देन बाद में जब रेसिप्रोकल लोगे तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है। सर हाँ सर हम इसमें पहले ही पूरे को साइन के टर्म्स में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं ना, लाइक cos रेस टू 6x को हम cos स्क्वायर x का ब्रैकेट क्यूब लिख के वो कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर x ब्रैकेट क्यूब। लेकिन सोच रहे हो क्या करने वाले हो तुम, आगे जाके क्या होगा उसका? यस सर, मैंने वैसे ही सॉल्व किया। कितने मतलब कितने पेजेस भर गए? सर वो एक नहीं हो गया मतलब एक लाइन है, एक पेज कह रहे हो? पेज, यहाँ पे कितने इसमें हो गया ये? 5 लाइन। हाँ ठीक है। यस सर। ध्यान, इसीलिए मैंने वो स्टार्टिंग में बोला था ये 2 रिजल्ट्स याद करने हैं, क्योंकि बार बार इसके ऊपर क्वेश्चन दिखने वाले हैं। यस सर। ठीक है। फिर उसके बाद E4 E4 यस में भी सर। पहले डिनोमिनेटर का निकालना है एंड देन उसके बाद उसका रेसिप्रोकल लेके पूरे का आएगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से अच्छे से पढ़ो। ठीक है, सिस्टमेटिक वे में पढ़ो, चीजें हम बार बार बता रहे हैं, कोई वजह होती है उसके पीछे।
नहीं सुनोगे तो फिर दिक्कतें आएगी। चाहे तुम कितनी भी गधा मजदूरी कर लो, मेहनत अगर सही तरीके से नहीं करोगे ना, कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। और फाइनली सिर्फ तुम्हारा रिजल्ट देखा जाता है, तुमने कितनी मेहनत की है उसके पीछे, ये कोई नहीं देखेगा। तो मेहनत थोड़ी सही तरीके से करो, कर रहे हो तो। बोलता हूँ क्लास नोट्स उसी दिन पढ़ लिया करो, नहीं, हम तो डायरेक्ट सॉल्व करने जाएंगे। बहुत बड़े 30 मार्क का समझते हैं अपने आप को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर के लिए होमवर्क लिख लेना। एक्सरसाइज 2 में कितने हुए अपने डिस्कस पार्ट 1 में? 11 तक 11 11 ठीक है, उसके बाद तो इक्वेशंस का ही है, तो रहने दो। पार्ट 2 में 5 5, तो उसके बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 तक, 6 to 15 पार्ट 2 में, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है इसमें कुछ, तो सॉल्व जरूर करना, कल डिस्कस करूंगा इसको। एंड पार्ट 3 में, पार्ट 3 में कुछ भी नहीं हुआ ना डिस्कस? नो नो सर। तो पार्ट 3 में करो। ठीक है, पहले 10 पार्ट 3। सर पार्ट 3 न्यूमेरिकल वाला ही है। हाँ, न्यूमेरिकल वाला है, तो उसमें 1 से 10। ठीक है, तो इतने सॉल्व करके आओ। नेक्स्ट लेक्चर में इसका डिस्कशन होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने रेंज देख लिया था, इक्वेशंस भी शुरू कर दिया था, एंड जनरल इक्वेशन एंड प्रिंसिपल, मतलब जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होते हैं वो देख लिया था, है ना? यस सर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। एक बार वो देख लो, फिर से पढ़ लो। 2 मिनट है तुम्हारे पास। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जनरल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, वो हमने देख लिया। अब कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस है जिनके लिए हम जनरल सॉल्यूशंस क्या होंगे वो देखने वाले हैं। तो लिखो यहाँ पे, जनरल सॉल्यूशंस फॉर जनरल सॉल्यूशंस फॉर some standard trigonometric equations, some standard trigonometric equations। ठीक है, तो 7-8 रिजल्ट है स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से, जिनके जनरल सॉल्यूशंस हमें याद रखने हैं। तो सबसे पहला है, अगर थीटा इज इक्वल टू मान लो आ रहा है साइन अल्फा, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन है थीटा इज इक्वल टू
यहाँ पे थीटा वेरिएबल है यानी अल्फा गिवन एंगल रहेगा और हमें थीटा बताना होगा कि क्या क्या हो सकता है। तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब ये लिख लो कैसे आता है, मैं एक का प्रूफ बता दूंगा, बाकी तो फिर याद ही करने हैं। यह आता कैसे बस एक बार देख लो, ठीक है। तो इसमें देखो एक काम करते हैं, वो साइन अल्फा को इधर लेके आ जाते हैं। तो साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0 आएगा। इसका प्रूफ देख रहे हैं कैसे आने वाला है। फिर उसके बाद यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी लगा सकते हैं हम लोग, एंड साइन सी माइनस साइन डी लगेगा तो ये कितना आ जाएगा, साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब आइदर ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए। तो यहां से हमें मिलेगा साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0 या कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो ये बताओ साइन अगर 0 है तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, n पाई n पाई थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई। इसके हमने देखे हुए जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ से थीटा आ जाएगा 2n पाई प्लस अल्फा, एंड जब cos 0 होता है जनरल सॉल्यूशन, मैंने कल भी बोला था इसको समझ के रखना, प्लस 1 बाय पाई बाई 2 2n plus 1 by 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो यहाँ से थीटा कितना आएगा, 2n प्लस 1 पाई, है ना, माइनस अल्फा, मतलब ये आइदर और चल रहा है। तो अब हमें ऐसा सॉल्यूशन लिखना है जिसमें ये दोनों थीटा से आने वाले एंगल समा रहे होंगे, ठीक है। हमें ऐसा थीटा लिखना है जिसमें इससे भी एक हमें मिला थीटा, इससे भी मिला, दोनों से जो थीटा की वैल्यूज मिलने वाली वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। लेकिन अब हमें ऐसा एक जनरल सॉल्यूशन लिखना है जिसमें इन दोनों के साथ एंगल्स आ जाए। तो ये देख लो, जब ये पाई का कैसा मल्टीपल है बताओ, इवन या ऑड, इवन इवन। तो अल्फा किसके साथ आ रहा है, प्लस के साथ, पॉजिटिव। एंड जब ये पाई का ऑड मल्टीपल है तो अल्फा किसके साथ आ रहा है, नेगेटिव तो यहाँ पे Negative. देख लो n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। अगर हम यहाँ पे n को इवन लेते हैं तो ये बताओ अल्फा प्लस के साथ आएगा या माइनस के साथ, इवन लेते तो प्लस के साथ प्लस के साथ आएगा। मतलब क्या इसके एंगल्स यहाँ पे आने वाले हैं क्या पहले वाले के, यस सर यस। और अगर हम n को ऑड लेते हैं तो अल्फा किसके साथ आएगा बताओ, नेगेटिव नेगेटिव के नेगेटिव साथ एंड देखो अगर पाई का मल्टीपल, मतलब ये पाई का ऑड मल्टीपल है, यहाँ पे n को हमने ऑड ले लिया तो ये भी पाई का ऑड मल्टीपल, यानी यहाँ पे अल्फा माइनस के साथ आ रहा है, मतलब इसके भी सारे एंगल्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो यही उसका फाइनल सॉल्यूशन रहेगा। इससे हमें जितने भी पॉसिबल एंगल्स है वो सारे मिलेंगे, ये ऐसा अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्लियर है ये, यस सर लास्ट स्टेप में आयुष बेटा यहाँ पे क्या है, इन दोनों को हमें कंबाइन करके लिखना है ना। फाइनली हमें एक ही जनरल सॉल्यूशन चाहिए जिसमें उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले सारे एंगल्स हमें मिले। अब यहाँ पे दो अलग अलग लिखने पड़ रहे हैं तो उनसे हमें एक ही लिखना है। तो देखो पाई का जब ये इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो अल्फा प्लस के साथ आ रहा है, यानी ये जब पाई का ऑड मल्टीपल है तो अल्फा माइनस के साथ आ रहा है। एंड जब हमने ये लिखा थीटा तो देख लो इन दोनों के एंगल्स यहाँ पे आएंगे कैसे, अगर हमने n को इवन लिया मतलब पाई का इवन मल्टीपल तो अल्फा प्लस के साथ आएगा, एंड n को अगर हमने ऑड लिया तो पाई का ऑड मल्टीपल तो अल्फा माइनस के साथ आएगा। क्लियर, यस सर, थैंक यू।
तो लिखो इसको। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा अगर आ रहा है तो उसका जनरल सॉल्यूशन होगा थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। हाँ है, ओजस है आज तुम लोगों की डीसी, बताऊंगा लास्ट में, टाइमिंग बता दूंगा। ये वाला पेज लिख लिया? यस सर। नेक्स्ट, किसी को कोई डाउट इसमें कैसे आया थीटा? आज की डीसी क्वाड्रेटिक के लिए है। J2 वालों फिर से एक बार बोल रहा हूँ, वो डीपीपी मॉड्यूल ए की डीपीपी पूरी कंप्लीट कर लेना तुम लोग सारी। सारी तो शायद उसमें सीक्वेंस सीरीज भी आता है क्या, अर्ली वाले? हाँ सर, लास्ट के 3। यस सर। कितने डीपीपीज में आता है तब भी? 3 सर तीन लास्ट सर। में। हाँ ठीक है। तो लास्ट के 3 डीपीपीज में जो सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चंस आएंगे वो नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। हो गया ये? तो ये पहला स्टैंडर्ड इक्वेशन था साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, जिसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, ठीक है। अब दूसरा, अगर हम cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा ले रहे हैं तो इसमें अब प्रूफ में वगैरह नहीं जाएंगे, डायरेक्टली रिजल्ट इसका जो जनरल सॉल्यूशन आएगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। जहां पे n बिलोंग्स टू रहेगा इंटीजर, मतलब n की अलग अलग वैल्यूज पुट करने पे हमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले अलग अलग एंगल्स मिलेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले इनफाइनाइट एंगल्स रहेंगे। जैसे हमने देखा साइन थीटा 1 है तो उसको सेटिस्फाई करने वाले इनफाइनाइट एंगल्स होते हैं, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल सॉल्यूशन से। तो वैसे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले इनफाइनाइट एंगल्स आएंगे एंड उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक जनरल सॉल्यूशन नाम की चीज है, और इस इक्वेशन का ये जनरल सॉल्यूशन है। इसमें n की अलग अलग वैल्यू पुट करने पे ये हमें इसके सारे सॉल्यूशन दे देगा, ठीक है। उसके बाद tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, तो यहाँ से जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो रहेगा n पाई प्लस अल्फा वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। ये याद रखना है, इसकी वजह से अब इसके प्रूफ में नहीं जा रहे, करना चाहो तो कर सकते हो इसका सेकेंड का, कॉस अल्फा को इधर लेके आ जाओ, कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा, और जैसे हमने साइन थीटा माइनस साइन अल्फा में किया था वैसे यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी का रिजल्ट लगा के मिल जाएगा ये। अब यहाँ पे साइन कॉस में कन्वर्ट करो तो ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके एक तरफ लेके आ जाओ, तो ये साइन थीटा माइनस अल्फा मिलेगा इज इक्वल टू 0, वहां से ये आ जाता है। और अब अगर हमें tan का मिल गया तो हम cot का निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो अगर cot थीटा इज इक्वल टू cot अल्फा आ रहा है तो उसको हम tan में कन्वर्ट कर देंगे।
ऐसे ही कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक अल्फा आ रहा है तो उसको हम साइन में कन्वर्ट कर देंगे, एंड सेक थीटा इज इक्वल टू सेक अल्फा आ रहा है तो उसको हम साइन में कन्वर्ट कर देंगे, सॉरी कॉस में, ठीक है। एंड इस तरीके से उनके सॉल्यूशंस निकाल लेंगे, ठीक है। अब अगला, अब मान लो स्क्वायर आ जाता है, जैसे कि ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, इस तरीके का फॉर्म आ रहा है इक्वेशन में। तो यहाँ पे जो थीटा रहेगा वो एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ये और भी थोड़ा आसान हो जाता है इसका सॉल्यूशन निकालना। इसमें क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा को उधर लेके चले गए, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, उसको हम क्या लिख सकते हैं, बोलो। sin theta plus sin alpha into Sin sin theta theta minus minus alpha. sin alpha. है ना, साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा, दोनों का प्रोडक्ट 0। इसका मतलब थीटा प्लस अल्फा एन पाई हो जाए या तो थीटा माइनस अल्फा एन पाई हो जाए। तो एक से थीटा मिलेगा हमें एन पाई माइनस अल्फा, एंड एक से मिलेगा एन पाई प्लस अल्फा, दोनों का कंबाइन सॉल्यूशन ये है, ठीक है। ये हो गया 4। देन फिफ्थ में है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। तो यहां से भी थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा एन पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। एंड सिक्स, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा एन पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। इन तीनों के लिए सेम रहता है, एन पाई प्लस माइनस अल्फा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये 6 रिजल्ट्स है जो कि हमें याद रखने हैं। एंड क्वेश्चन जब आएगा तो डायरेक्टली ऐसी चीजें हमें वहां पे नहीं दिखेगी, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, कुछ ना कुछ हमें सॉल्व करना पड़ेगा वहां पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगा के, और फाइनली जाके जो चीजें हमें मिलेगी वो इस फॉर्म में मिलने वाली है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा सॉल्व करने के बाद, ठीक है। एंड देन कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा इस फॉर्म में मिलेगी। तो इनका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है ये हमें पता होना जरूरी है उस टाइम पे, ठीक है। तो एक बार देख लो इसको फिर से। हाँ, ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है, वो एज्यूम करके चलते अभिषेक कि अल्फा एक एक्यूट एंगल होगा, ऐसा भी नहीं है, वो कुछ भी ले सकते हैं, हम बताऊंगा अभी मैं क्वेश्चन के थ्रू। सर प्रीवियस स्लाइड दिखा सकता हूँ? यस सर, हो गया। हाँ, अल्फा को तुम चाहो तो प्रिंसिपल एंगल बोल सकते हो, लेकिन ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है कि अल्फा को हमेशा 0 to 2 पाई के बीच में ही लेना है, तुम कुछ भी ले सकते हो, बताऊंगा मैं। नहीं, दोनों आएंगे, प्लस माइनस डिसाइड नहीं करना है मानस, ये दोनों से हमें एन पाई प्लस अल्फा एंड एन पाई माइनस अल्फा, इन दोनों से इसके सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, ठीक है। हाँ हाँ, 1 मिनट लोकेश। ठीक है, देख लो जल्दी से, देखो इसका प्रूफ और लिखो। हाँ, हो सकता है ना, 2 पाई से बड़ा भी हो सकता है अल्फा। और ये भी हमने वहाँ उस टाइम पे डिस्कस किया था ना कि
एक पॉइंट के लिए इनफाइनाइट जनरल सॉल्यूशंस भी आ सकते हैं, जैसे कि ये था यहाँ पे। अगर हमें लिखना है तो इसको हम 4n+1 इंटू पाई बाई 2 लिख पा रहे थे, या तो 4n-3 इंटू पाई बाई 2 भी लिख पा रहे थे। इससे भी इसके सारे एंगल्स हमें मिलने वाले हैं, इससे भी इसके सारे एंगल्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो वही है, इसके वजह से वो अल्फा बड़ा हो सकता है 2 पाई से। उसमें कोई अगर ले भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हमें ऑप्शन को भी देखना पड़ता है, ऑप्शन के हिसाब से भी कभी कभी सोचना पड़ता है कि क्या लेना है उसको, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन पार्ट इसलिए आ जाता है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, इसमें खास करके बहुत सारे मिलते हैं। मान लो तुम किसी मेथड से सॉल्व कर रहे हो, तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन कुछ आ गया, एंड किसी और ने सॉल्व किया, उसका जनरल सॉल्यूशन कुछ आ गया। वो भले ही दिखने में अलग अलग लग रहे होंगे, दिखने में अलग अलग लग रहे होंगे भले ही, लेकिन जब उसमें हम n की वैल्यूज पुट करके देखेंगे तो दोनों से जो थीटा की वैल्यूज हमें मिलने वाली है वो सेम होगी। मतलब दोनों से थीटा के वैल्यूज का सेम सेट मिलेगा हमें, भले ही वो दिखने में अलग अलग थे, क्योंकि दोनों ने अलग अलग मेथड से सॉल्व किया है। तो वो एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करती है, मतलब डाउट क्रिएट करती है। हमने सॉल्व किया, ऑप्शन में वो चीज दिख ही नहीं रही है, तो हमें लगता है कि हमने गलत सॉल्व किया है। नहीं, सॉल्व तो तुमने सही किया है, लेकिन जिस मेथड की रिक्वायरमेंट थी उससे नहीं गए। तो उसको भी वेरीफाई करना बताऊंगा कि कैसे करते हैं, ठीक है। यस सर। ठीक है, देख लो ये सारे रिजल्ट्स। ये बताओ बोर्ड पे पढ़ना सही रहता है या ऐसे? बोर्ड। बोर्ड। बोर्ड पे सही रहता है क्या? बोर्ड सर। इसमें क्या Yes, हो हाँ जाता है? सर, वो थोड़ी सर थोड़ा फील तो ब्लर होगा आती है तो कि चलेगा ऑफलाइन सर, में पढ़ रहे। हाँ, थोड़ा ब्लर थोड़ी हो जाता फील है तो तो आती है कि पूछ ऑफलाइन सकते हैं में ना। पढ़ रहे। अच्छा फील चाहिए तुम लोगों को। सर मतलब ऐसे। यस सर, मजा आता है। बोर्ड पे अच्छा मजा ऐसा आता है। ऐसा लगता है टीचर लोग की नजर हम पे। अच्छा ऐसा लगता है क्या? और उससे हाँ तुम लोग डर जाते हो? डर Yes. के मारे फिर पढ़ते हो सही से? सर सही दोनों में? साइड में फायदा ही हो रहा है। सर ये व्हाइट से आंखों को भी प्रॉब्लम होता है बहुत, तो उधर भी तो वाइट ही बोर्ड होगा रे। लेकिन नहीं सर, फर्क पर ये पड़ता है ना बहुत ब्राइट सर, रहता है, ये पूरा व्हाइट होता ये बहुत ब्राइट है सर। ये बहुत ब्राइट है। है, नहीं ज्यादा है sir। और क्या बोर्ड पे फ्लक्चुएट होता है, हाँ वो तो है। मतलब बोर्ड पे कभी कभी ब्लर हो जाता है, किसी का अगर नेटवर्क इशू रहेगा। सर तो पूछ सकते हैं ना सर क्या लिखा हाँ, है, पूछ सकते हैं ना क्या लिखा है। मतलब यही काम सर करना है, एचजेसी बाकी सर तुम स्टार्टिंग से पूछो। तो बोर्ड पे पढ़ा रहे पर समझ जाता है पूरा। अच्छा ऐसा है क्या? लेकिन तुम्हारी तरफ से भी कभी कभी क्या हो जाता है, नेटवर्क इशू आएगा एंड बोर्ड पे फिर ब्लर दिखने लग जाएगा। सर ब्लर हो गया, ब्लर हो तो गया, पूछेंगे ना चिल्लाओगे सर क्या उधर लिखा से। है। अरे नहीं, झेला है हमने, लास्ट ईयर पढ़ाते थे ना सर, ब्लर हो गया आधी क्लास, तो मतलब स्टार्टिंग में सर ब्लर हो गया, यही सुनने में निकल जाता था। अभी नहीं बोलते सर। अच्छा तुम लोग नहीं बोलते हो? नहीं सर। मान लो किसी का ब्लर भी हो गया तो उसको फर्क भी नहीं पड़ता होगा, है कि नहीं? सर हम रिजाइन कर हमारा लेते नेट अच्छा है सर। क्या कह रहे हो? हाँ सर। हाँ। सर ने- जिसका नेट नेट अच्छा है। ऐसे फ्लक्चुएट होता है उसका ही ब्लर होता है। हाँ तो वही तो, बहुत सारे बच्चों के पास नहीं ना ऐसी फैसिलिटी अभी। सर ये क्लियर आ रहा है तो वो भी क्लियर ही आएगा। अबे नहीं रे कहाँ से आए हो तुम? ठीक है, क्या एचजेसी सर और मान सर लेते हैं ना, और हो जाता है एडजस्ट। ठीक है, हाँ देखता हूँ सर। मैं भी। सर आपने जीपीए बैच में लिया भी था ना सर एक बोर्ड पे। हाँ वो तो लिया था।
हाँ ठीक है, देखते हैं, मैं भी कोशिश करूंगा बोर्ड की। तुम्हें चाहिए ना, नजर रहनी चाहिए तुम लोगों के ऊपर टीचर की, ऐसा फीलिंग चाहिए क्या तुम्हें? हाँ सर। यस सर। ठीक है। ऐसे इसमें भी कैमरा ऑन कर सकता हूँ मैं, लेकिन ये क्या है, इतना पार्ट चला जाता है, ये इतना। सर वो राइट साइड में हाँ कटता है सर। हाँ तो बोर्ड ही पहले इतना छोटा है, उसमें अगर इतना पार्ट गया, और वैसे भी उसका कुछ फायदा होता नहीं उसका। ठीक है, तो क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं हम लोग अब। याद होगा ये सारे रिजल्ट्स? यस सर। सभी लोगों को? यस सर। चलो ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन ये है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई करने वाले कितने एंगल्स रहेंगे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। इसको सेटिस्फाई करने वाले इनफाइनाइट एंगल्स रहेंगे। अभी 10th में जब तुम थे, तुम बोल देते थे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, 30 लेकिन अब डिग्री। ऐसा नहीं है, हम बड़े हो गए। हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा था क्या? नहीं सर। बड़े हो गए तो उसके अकॉर्डिंगली भी सोचना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करने वाले इनफाइनाइट एंगल्स आएंगे, है ना। अब उसको हमें रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है। तो पहले तो ये बताओ, ये 1/2 जो है, साइन कौन से एंगल के लिए हो सकता है? 30। 30 के लिए हो सकता है। मान लो किसी ने 30 लिख के सॉल्व करने की कोशिश की, सही है क्या? 5π/6 के लिए हो सकता है क्या ये 1/2? यस। यस सर। हो सकता है। तो जिसने 5π/6 से भी किया है उसका भी सही है। एंड ये बताओ 2π + π/6 के लिए क्या सही हो सकता है क्या? मतलब ये 1/2 आ Yes, सकता है sir. क्या? तो जिसने वो लिख के सॉल्व किया उसका भी सही है, कोई गलती नहीं है उसमें। ठीक है, मतलब ये 2π + π/6 मतलब 13π/6 अगर किसी ने लिया है 1/2 को, एंड यहाँ से आगे जनरल सॉल्यूशन लिखा है तो सही है। ठीक है, किसी ने अगर π/6 Yes. लिया है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस -1 की पावर n टू π/6। ठीक है, किसी ने अगर 5π/6 लिया है तो वहां से क्या आ जाएगा? nπ प्लस -1 की पावर n टू 5/6। एंड जिसने ये लिख के लिया है तो उसमें 13π/6 आएगा, और तीनों सही है, कोई गलती नहीं सर है इसमें। हाँ सर वो जो -1 रेज़ टू n के बाद जो π/6 है वो जो एंगल है अल्फा, तो हाँ वो रेडियन में रहेगा ना हमेशा? हाँ, रेडियन में, क्योंकि यहाँ पे हम nπ लिख रहे हैं ना, तो इसकी वजह से वो रेडियन में ही चाहिए होगा हमें। ठीक है, एक एंगल रेडियन में, एक डिग्री में, उनमें हम एडिशन सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं कर सकते। या तो रेडियन में होना चाहिए पूरा, या डिग्री में होना चाहिए। तो क्लियर है अब ये? Yes. दोनों सही है, दोनों में कोई गलती नहीं है। और दोनों में जब तुम n की वैल्यू पुट करके थीटा निकालने जाओगे तो सेम थीटाज मिलेंगे, या थीटा का जो सेट होगा वो सेम रहेगा। ठीक है। Yes, sir. हाँ यस सर। यहाँ पे दोनों चीजें सही है। और किसी किसी बुक में मिल जाता है कि 0 to π के बीच का, या -π/2 के π/2 के बीच का एंगल लेना है अल्फा, ऐसा कुछ नहीं है, ले सकते हैं हम, दूसरा भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन का क्या होता है मीनिंग, n की अलग अलग वैल्यू पुट करने पे उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले हमें अलग अलग थीटाज मिले। ठीक है, ये उसका सिंपल सा मीनिंग होता है। तो चाहे हम
अल्फा को यहाँ पे π/6 लिया या 5 π/6 ले ले, एन की वैल्यूज पुट करते जाओ, तुम्हें इसको सेटिस्फाई करने वाले सारे थीटाज मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट एन के लिए। ठीक है, अगर हाँ रिस्ट्रिक्शन गिवन है, मान लो हमें बोला गया है कि थीटा 0 to 4 पाई के बीच में बताओ, तो फिर उस केस में हमें, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में अगर बोले हम कि थीटा के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है और वो 0 to 4 पाई के बीच का ही हमें चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही कर लेते हैं। चलो, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है एंड थीटा के ऊपर अब रेस्ट्रिक्शन है, तो अब इसको सेटिस्फाई करने वाले इनफाइनाइट एंगल्स तो हमें नहीं मिलेंगे, लिमिटेड मिलेंगे, लेकिन उसके लिए भी पहले जनरल सॉल्यूशन निकालना जरूरी है। तो जनरल सॉल्यूशन जब तुम निकालोगे तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/6। ठीक है, एंड वैसे चाहो तो तुम इसको ऐसे भी देख सकते हो, साइन 1/2 कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है? फर्स्ट एंड सेकंड फर्स्ट एंड सेकेंड में। तो अगर हम 0 to 2 पाई में जाते हैं तो हमें थीटा की कितनी वैल्यूज मिलेगी? 0 to 2 पाई में देखते हैं तो 2, 2 2 एंड फिर 2 पाई to 4 पाई में देखते हैं तो अगेन कितनी वैल्यूज मिलेगी? 2 4 2। मतलब हमें टोटल कितनी वैल्यूज मिलने वाली है? 4। 4 टोटल 4 वैल्यूज मिलने वाली है। और हाँ अभिषेक, जो तुम कह रहे हो ग्राफिकली जा सकते हैं क्या? हाँ जा सकते हैं, ग्राफिकली भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये जनरल सॉल्यूशन से फिर वो 4 वैल्यूज कैसे निकालेंगे? तो n की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, हमें तो 0 to 4 पाई के बीच का ही थीटा चाहिए, तो शुरुआत n इज इक्वल टू 0 से, थीटा कितना मिलेगा? π/6। n इज इक्वल टू 1, थीटा कितना मिलेगा? 5 n की जगह पे 2, थीटा ये 2 पाई 13 प्लस π/6, तो 13 π/6। तो ऐसे लिखो इसको, इसमें भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा डायरेक्टली कैसे लिख रहे हो। ये n की जगह पे 3, तो थीटा आ जाएगा 3 पाई माइनस π/6, एंड n की जगह पे 4, थीटा कितना हो जाएगा? 4 पाई प्लस π/6। अब क्या ये वाला एंगल हमें चलेगा क्या? बोलो, सर लास्ट वाला जो हमने लिखा n की No, जगह पे sir. 4 पुट करने के बाद नहीं चलेगा, नो क्योंकि सर हमें एंगल्स 0 to 4 पाई के बीच में लाई करने वाले चाहिए थे। लेकिन जैसे ही हम n की जगह पे 4, 5, 6 इस तरीके से वैल्यूज पुट करते हुए चलेंगे, वो एंगल 4 पाई से बड़े आने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला एंगल तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि हमें वो 0 to 4 पाई के बीच के चाहिए, ये 4 पाई से बड़ा। तो फाइनली जो एंगल्स आने वाले कौन से? थीटा इज इक्वल टू π/6, थीटा इज इक्वल टू 5 π/6, थीटा इज इक्वल टू 13 π/6, एंड थीटा इज इक्वल टू यहाँ से जब निकालेंगे तो 17 π/6। क्लियर है? यस सर। एंड अगर नंबर्स पूछे जाते तो डायरेक्टली तुम इससे भी जा सकते हो कि साइन पॉजिटिव है मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। जब हम 0 to 2 पाई में देखते हैं तो हमें 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे, 2 पाई to 4 पाई में देखेंगे तो अगेन 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे, तो टोटल 4 सॉल्यूशंस। तो उसके लिए फिर ये सब करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर वैल्यूज पूछी जाएगी थीटा की, या उससे रिलेटेड कोई चीज पूछी जाएगी, सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ थीटा बताओ या समथिंग कुछ और बताओ, प्रोडक्ट बताओ, तब तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है? यस सर। सर हाँ सर वो साइन 30 डिग्री के लिए 1/2 होता है सर, इसलिए वो π/6 कंसीडर कर लिया ना सर? हाँ, 5 π/6 भी ले सकते हो। ये अभी क्या बताया रे मैंने, सुनो ना अच्छे से, 5 π/6 भी ले सकते हो। अभी जस्ट इसके पहले हुआ है Yes, मैंने, sir. और ये इसके फटा के डायरेक्ट ये लिख दिया तो तुम्हें दिक्कत आ गई। अब तुम भी जब घर पे प्रैक्टिस करोगे ना, तो कुछ स्टेप दिमाग में भी कैलकुलेट कर ही लेना, उसको हर बार कॉपी पे उतारने की जरूरत नहीं है, वरना वो बोर्ड की तरह हो जाएगा, लिख रहे हो लिख रहे हो लिख रहे हो।
अपने आप को हर एक तरीके से प्रिपेयर करना है। हो गया। नेक्स्ट अब cos 3 थीटा इज इक्वल टू -1/2। इसमें जनरल सॉल्यूशन चाहिए। सही है अभिषेक, अगला करो। अब यहाँ पे बताओ cos -1 कौन से एंगल के लिए, -1/2 कौन से एंगल के लिए रहता है, ये अब पता होना चाहिए हम लोगों को। 2π/3। 2π/3 के लिए रहता है। क्योंकि जब तक ये पता नहीं रहेगा सॉल्व नहीं कर सकते हो तुम। -1/2 पहले कौन से एंगल के लिए रहता है ये पता होना चाहिए, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। हम्म एक मिनट, हाँ सही है निर्मिति, बहुत बढ़िया, सही है अनुष्का। हाँ अभिषेक तुम्हारा 3 रह गया, तो तुमने 3 थीटा की वैल्यू बता दी। हमेशा तुम्हें जनरल सॉल्यूशन पूछा गया है।
ये क्या है 2 पाई/n? मैंने थोड़ी इंटरवल इसमें थीटा लाई कर रहा है तो थीटा बताओ क्या होगा। जनरल सॉल्यूशन। हाँ सही है ओजस। यहाँ पे तुम ये कर लेना, क्या कहते हैं 1, 2 की जगह पे 1। हाँ सही है प्रमुख। कितने लोगों का पहले का आंसर आ गया है? फोर्टीन। ठीक है। सही है अथर। सेकंड का सेकंड आसान है। पहला वाला देखो वो -1/2। अब ये पता होना चाहिए हम लोगों की कि कौन से एंगल के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद ही उसका आंसर आ पाएगा। तो cos3 थीटा इज इक्वल टू, वो हमें पता है अब 2 पाई/3 के लिए -1/2 होता है। और भी एंगल से 4 पाई/3 भी है, पाई प्लस पाई/3, जिसके लिए वो -1/2 होता है। दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, 2 पाई/3 या 4 पाई/3। तो यहाँ से 3 थीटा आ जाएगा। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पे 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई/3 है। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2n पाई/3 प्लस माइनस 2 पाई/9, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर? नहीं आ रही है? थर्ड का कह रहे हो क्या? हाँ सर थर्ड क्वेश्चन में। दिखाओ ना। थर्ड में हो सकता, थर्ड का सही है। ये क्लियर है? तो क्वेश्चन वाला पेज ये रहा। सही है कौशल थर्ड का। सेकंड का बहुत आसान है। कितने लोगों का आ गया है सेकंड का? क्योंकि वो 1 कौन से एंगल के लिए होता है वो सभी लोगों को पता है, इसलिए उसका आंसर बहुत इजीली तुमने लिख दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड का देख लो, tan थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो ये 1 को हम tan पाई/4 लिख सकते हैं। क्या हम इसको tan 5 पाई/4 लिख सकते हैं क्या, इस 1 को? यस सर। लिख सकते हैं। यस सर। तो उससे भी अगर कोई जनरल सॉल्यूशन तुम्हें ऑप्शन में दिख रहा है तो वो भी सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा n पाई प्लस पाई/4, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा का ये होता है n पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। सर क्वेश्चंस। हाँ क्वेश्चन देख लो। हाँ थर्ड का सही है अनुष्का। n पाई प्लस माइनस सर मेरा पाई/4 राइट है कितने क्या? लोगों का आ गया थर्ड का? अब ये कौन से इसमें चला गया स्टैंडर्ड फॉर्म में? cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा वाले में गया है, वो उस फॉर्म का है। बस 10 बच्चे दे रहे हैं आंसर, निकल मतलब उनसे आंसर आ रहा है। कौन कौन है उसमें? हर्षिता, समीक्षा, कौशल, नितिन, अर्चित,
मांशु, आशीष, मानस, मल्हार, अथर, आर्यन, तनिषा, बस। इधर बाकी के आदित्य, तीन आदित्य यहाँ पे। अब आदित्य जोशी, आदित्य माले, आदित्य पाटिल, तीनों आदित्य। आया थर्ड का? अर्चिसा, अर्चिता, थर्ड का? करीना, ओम, प्रणव, तनिष्क, योगिनी, यस सर। बाकी लोगों को, अच्छा बाकी फिर अपने अर्ली वाले हैं इधर, ठीक है। चलो ठीक है, तो देख लो यहाँ पे फोर्थ थर्ड का आंसर। थर्ड के इसमें cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, तो उस 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? cos square square pi by 4. cos स्क्वायर पाई बाय 4, मतलब कौन से एंगल के cos का स्क्वायर लिख सकते हैं, इस तरीके से सोचना है तो cos स्क्वायर पाई बाय 4 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देख लो cos पाई बाय 4 1/√2, उसका स्क्वायर 1/2, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। फोर्थ में हमें गिवन है 4 tan स्क्वायर थीटा एंड 3 sec स्क्वायर थीटा। अब इसका क्या किया तुम लोगों ने? सर वो सर tan वो स्क्वायर 4 थीटा tan को सर square वो वन को sec r स्क्वायर into थीटा sec को स्क्वायर 1 थीटा + tan माइनस स्क्वायर 1 थीटा किया। में कन्वर्ट किया। हाँ, sec स्क्वायर थीटा को 1 + tan स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट किया। बहुत बढ़िया, इसी तरीके से पढ़ना होगा इस क्वेश्चन में। मतलब एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमें लाना पड़ेगा, या तो तुम सेक में लेके आ जाओ या tan में, वो तुम्हारे ऊपर है। तो अगर हम सेक की जगह पे लिखते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो पूरा इक्वेशन tan में आ जाएगा, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करते वक्त हमारी प्रायोरिटी यही रहती है कि एक सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में आ जाए। तो ये 4 tan स्क्वायर थीटा एंड इधर बन जाएगा ये 3 + 3 tan स्क्वायर थीटा। तो एक तरफ लेके आ जाएंगे तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाए, और ये 3 मतलब कौन से एंगल के tan का स्क्वायर है? π/3। tan π/3 का स्क्वायर है, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं n पाई प्लस माइनस π/3, ठीक है। फिफ्थ में क्या है? सर हाँ, सर मैंने tan को ना sec में कन्वर्ट किया और उसके बाद sec स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आया, तो उसको 1/cos स्क्वायर थीटा हाँ लिया। वैसे भी कर सकते हो, आ जाएगा, वो भी सही है। फिफ्थ में क्या है? फिफ्थ वाला एक बार देखने दो, इसमें क्या करना है बताओ? सर वो 3 cos square tan theta plus 3 थीटा sin को square theta कन्वर्ट 3 हो करेंगे। जाएगा। है ना, मतलब कॉस में कन्वर्ट करो या साइन में कन्वर्ट करो, यही है इसमें, और किया जा सकता है वो आइडेंटिटी की हेल्प से। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें क्या है, 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तो इस एक और चीज को हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये 3 sin स्क्वायर थीटा है, यहाँ से 3 cos स्क्वायर थीटा आएगा, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा?
3 3 है ना, ये 3 cos स्क्वायर थीटा बाहर निकाल लिया, ये 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, इन दोनों का सम 3, तो ये 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 4, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। तो ये कौन से एंगल के cos का स्क्वायर है? cos π/3 का स्क्वायर है ये। तो 5/3 यहाँ से थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3। क्लियर? क्लियर है? यस सर। यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर रहेगा। सर क्वेश्चन प्लीज। ठीक है, ये वाला हो गया था सभी लोगों का लिख के, या बाकी है? एक मिनट बस, मैं क्वेश्चन वाला पेज दिखा देता हूँ, फिर से इस पे आ जाता। तो क्वेश्चन वाला पेज ये रहा तुम्हारे सामने। तो उसको थोड़ा सही से सॉल्व करो। क्या कहते, कौन से नंबर का है वो? 6 नंबर का। नहीं है, ये कौशल का सही है, कौशल ने सही बताया है, लेकिन तनिषा तुम्हारा मतलब कंप्लीट आंसर तो नहीं है वो। ये θ/4 क्या? नहीं अनुष्का, sin 2θ इज इक्वल टू साइन ये है ना, तो ध्यान रखो। तो ये कंप्लीट आंसर नहीं आता। तुम लोगों ने जो गलती करनी थी वो कर ही दी है, बहुत सारे बच्चों ने। सर वो साइन थीटा कट नहीं करना था क्या LHS RHS पे? हाँ बेटा, वही तो था इसमें मेन, है कि नहीं? बताया हुआ है ना, ऐसा धड़ाधड़ मत उड़ा दो चीजों को। यस सर। आप सही है, आर्या का सही है, सही है अनुष्का। फिर वो तो आधा है ना, वो sin θ इज इक्वल टू 0 का भी तो लिखना पड़ेगा। देख लो यहाँ पे 6th वाले में sin 2θ इज इक्वल टू sin θ है। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने तो क्या किया होगा, 2 sin θ इंटू कॉस थीटा लिखा होगा इज इक्वल टू sin θ, एंड sin θ उड़ा दिया, देन cos θ 1/2, तो 2n पाई प्लस माइनस π/3, यही किया ना? यस सर। यस सर। यही किया है। एंड बोला गया है कि अगर वो चीजें 0 हो रही है तो उसको मत कैंसल आउट करो। कैंसल आउट तभी करते हैं अगर वो 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे अब एक काम करना, एक तरफ लेके आ जाओ, तो एक तरफ लेके आओगे ना, sin θ इज इक्वल टू 0, तो sin θ बाहर, यहाँ पे 2 cos θ माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, मतलब आइदर sin θ 0 हो जाए या cos θ 1/2 हो जाए। तो थीटा इज इक्वल टू, एक तो आएगा n पाई, एंड यहाँ से थीटा आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/3, एंड इसको ऐसे ही रहने दो। इंटरसेक्शन नहीं बोलते ओजस, उसको यूनियन कहेंगे, बीच में और है, ठीक है? ओके सर। तो ऐसे ही रहने दो, क्योंकि अब इन दोनों को कंबाइन करके लिखना थोड़ा मुश्किल है, तो इस वजह से इसको ऐसे ही रहने दो। थीटा की वैल्यू n पाई भी आएगी, थीटा की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस π/3 भी आएगी, ठीक है? सर हाँ
सर अगर हम इसे ऐसे लिखे कि 2 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू n इंटू हाँ थीटा वैसे भी कर और सकते फिर हैं। से हाँ देख यस लो, वो सर। मेथड 2 बोलेंगे उसको। मैंने बोला ना, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो वो भी देख लो। अगर मान लो किसी ने डायरेक्टली साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा से इसको देख लिया, एंड 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू थीटा लिखा। अब उसके बाद भी लेकिन इसको हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि थीटा एक तरफ होना चाहिए, तो हमें n के ऊपर केसेस बनाने पड़ेंगे। n अगर इवन है तो ये -1 की पावर क्या आएगा, इवन, तो ये वैल्यू 1 इवन। है ना। तो n पाई प्लस थीटा, तो यहाँ से थीटा देखो कितना आएगा, n पाई आएगा, ठीक है। एंड n अगर ऑड रहेगा तो ये 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई माइनस थीटा, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू n पाई बाई 3 आएगा। अब भले ही ये दोनों दिखने में अलग अलग लग रहे हैं, लग रहे हैं ना, यस सर। लेकिन जब दोनों से तुम थीटा का सेट निकालोगे, उसमें सेम एलिमेंट्स रहेंगे, मतलब थीटा की सेम वैल्यूज रहेगी, तो मेथड 2 भी लिख सकते हो। मेथड 2 में लेकिन थीटा को एक ही तरफ मत रहने देना, वो वेरिएबल है, उसी की वैल्यू चाहिए, तो उसको एक तरफ लाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो देख लो। तो इसको आगे मान लो अगर और सजा के लिखना है इसको, n इवन पे n पाई आ रहा है, n ऑड पे n पाई बाई 3 आ रहा है, तो n इवन है, तो इसका मतलब उसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, और यहाँ पे या m की टर्म्स में लिख लो, जो भी तुम चाहो। हमेशा n ही आए ये भी जरूरी नहीं, m भी आ सकता है, और यहाँ पे m बिलोंग्स टू इंटीजर। तो देख लो, अब m की कोई भी इंटीजर वैल्यू पुट करो, पाई का मल्टीपल हमेशा इवन रहेगा, एंड पाई बाय 3 का मल्टीपल हमेशा ऑड रहेगा, ठीक है। क्योंकि ऑप्शंस हमें इस तरीके के दिखेंगे, ऑप्शन में ऐसा नहीं लिखा हुआ रहेगा n इवन तो n पाई, n ऑड तो ये, लिखा हुआ भी मिल सकता है कभी कभी, लेकिन जनरली इस फॉर्म में गिवन रहेगा आंसर, m बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये, ठीक है। सर पिछले पेज पे डाउन। तो मेथड 2 क्लियर है। यस सर। तो देख लो, ये भी एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया कि अगर हम किसी क्वेश्चन को, मान लो कोई एक बच्चा एक मेथड से सॉल्व कर रहा है, दूसरा दूसरे मेथड से सॉल्व कर रहा है, तो उनके जो जनरल सॉल्यूशंस रहेंगे वो दिखने में अलग हो सकते हैं, ठीक है, दिखने में अलग रहेंगे वो, लेकिन वहां से जब थीटा के वैल्यूज हम निकालेंगे तो वो सेम आएंगे। सर क्वेश्चन वाला पेज दिखाओ ना। हाँ ठीक है, क्वेश्चन वाला पेज देख लो, ये। तो चलो, बाकी के ये तीनों तुम्हारे लिए होमवर्क है, सोच के आना इसके बारे में, ये 3 तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है। यस सर। एंड नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा यार, या तो बोर्ड पे क्लास ले लूं, या यहीं पे वीडियो ऑन करके, अगर तुम्हें चाहिए ना, नजर होनी चाहिए टीचर की तुम्हारे ऊपर, फील दिलाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्लास वाली, ठीक है। यस सर। यस कोशिश करूंगा यस सर। सर आप लास्ट की स्लाइड दिखा सकते हो। हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं, इसने लेकिन क्या लिखा, अगर हम साइन टू थीटा को साइन, सर आज की डीसी का टाइमिंग। हाँ वो भी एक बताना है। ये क्या कह रहे हो नितिन, समझा नहीं मैं। सर अगर हम साइन 2 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दे, कैसे, कैसे, वो भी बता दो कैसे, मुझे तो नहीं आता है कन्वर्ट करना, तुम्हें आता है। सर इसके नेक्स्ट वाला पेज से। हाँ
किसी को आता है क्या साइन टू थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना? सर पहले साइन टू थीटा को रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर टू थीटा लिखेंगे सर। अबे अंडर रूट वगैरह छोड़, डायरेक्टली बता साइन स्क्वायर थीटा में लिख सकते हैं क्या? नो सर। नहीं, वो हमने cos 2 थीटा के लिए देखा बेटा, ठीक है। यस सर। cos के लिए हो रहा है मतलब साइन के लिए होगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। आज के इसमें किसी को कोई डाउट? सर No, क्वेश्चन एंड आज के डीसी का जो टाइमिंग है वो, एक मिनट मुझे टाइम टेबल देखने दो, मुझे कौन से इसमें क्लास लगी है। हाँ, तो आज के डीसी का टाइमिंग है 5 से 6:30, ठीक है। ओके, अरे नितिन जल्दी लिख लिया करो रे। 12 अगस्त की डीसी पता नहीं, मैंने की है शायद, नहीं सर, नहीं थी उसमें। नहीं की क्या? देखे, मैं देखता हूँ। डन सर। ठीक है, और इसमें क्या पवन अब्सेंट है क्या आज? पवन एंड समर्थ दिख ही रहे, दो नाम गायब है। एंड इधर अर्चित क्या नाम है, अर्पिता एंड तन्वी, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही था, और ये सारे फॉर्म Bye, याद sir. करके आना नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी अब, ठीक है। यस सर।